Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following questions a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is source of SCP can be prokaryotic as well as eukaryotic organism and reason given is SCP is obtained from unicellular organism as well as multicellular organism. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों SCP. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एससीपी. एससीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल सेल प्रोटीन. राइट और ये जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं बच्चों इनके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट होता है या फिर प्रोटीन की जो अमाउंट होती है ये काफी ज्यादा हाई होती है. और एससीपी को जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं ताकि उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके. अब ये जो एससीपी होते हैं बच्चों इनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हो गए हमारे बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया में इसका एग्जाम्पल है बच्चों लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. या फिर एक और बैक्टीरिया है बच्चों जिसका नाम है बैसिलस बैसिलस मेगाटीरियम. मेगाटीरियम. राइट. तो हम एससीपी को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं और इन्हें हम बच्चों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे कि हो गई हमारी एल्गी और फंजाई. एल्गी में बच्चों इसका एग्जाम्पल है स्पायरुलिना. स्पायरुलिना. और फंजाई में इसका एग्जाम्पल है बच्चों ईस्ट. राइट. साथ ही साथ ये जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं बच्चों इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं जैसे कि हो गई स्पायरुलिना जो कि एक एल्गी है. इट इज स्पायरुलिना. और ये कैसी एल्गी है? तो ये बच्चों यूनिसेलुलर एल्गी है. या फिर इसका एक और एग्जांपल है बच्चों कॉलेरा. इट इज कॉरेला. राइट. ये भी क्या है? ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है. या फिर इन्हें हम बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. और इसका एक एग्जांपल है बच्चों एस्परगिलस नाइगर. राइट. जो कि क्या है? जो कि एक टाइप की फंजाई है. तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है ये भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन जो है ये भी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि असर्शन में हमें बता रखा है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं. और रीजन में हमें बता रखा है कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. तो रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बोथ असर्शन and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.